जी लेक्चर नंबर 11 चैप्टर नंबर 6 एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन नंबर 1 कहते हैं जी प्रूव दैट नॉर्मल लाइन। अच्छा क्वेश्चन है, समझने वाला है। फर्ज करें ये आपके पास एक सर्कल है, ये इस सर्कल का, क्योंकि याद रखना जब भी नॉर्मल का जिक्र होता है ना, नॉर्मल लाइन का, तो नॉर्मल लाइन ऑफ सर्कल विदाउट टेंजेंट हम उसको पढ़ते भी नहीं। नॉर्मल का कॉन्सेप्ट बना ही टेंजेंट के साथ है, यह बात सबसे इंपॉर्टेंट है। जहां भी कहीं पे भी मैथमेटिक्स में आप नॉर्मल पढ़ेंगे ना, तो नॉर्मल है कि आप परपेंडिकुलर लाइन टू दी टेंजेंट लाइन। ये देखें, ये आपके पास एक नॉर्मल लाइन है, ये देखें जी, ये नॉर्मल लाइन है, ये सर्कल का सेंटर होगा, ये टेंजेंट लाइन है। हमने प्रूफ पता क्या करना है, क्वेश्चन बड़ा आसान है, पहले जरा लिखना छोड़े 1 मिनट, 2-3 मिनट चाहिए, उसके बाद ये खत्म हो जाना, फिर नोट कर लेना। कहते हैं प्रूव दैट द नॉर्मल लाइन ऑफ ए सर्कल, सर्कल की नॉर्मल लाइन है ना, जो ये वाली, जो रेड वाली है, ये सेंटर, सर्कल के सेंटर में से पास करती है। कहां से पास करती है? सर्कल के सेंटर में से। ये स्टेटमेंटल क्वेश्चन है, यानी हमें एक स्टेटमेंट दे दी गई है, हमने खुद से ही सारा कुछ करना है, खुद से ही हमने सपोज करना है, खुद से हमने सर्कल को लेके चलना है, सर्कल को सपोज करके, क्योंकि ये प्रूव है, आपका स्टेटमेंटल प्रूव है। हमने एक सिनेरियो, एक डायग्राम खुद से बना ली है और अपने पास एक सर्कल सपोज किया है जिसका सेंटर मैंने क्या रख लिया? 0 0। सर आपने 0 0 क्यों रखा? आप कोई भी रख सकते थे। आमतौर पे हम कहते हैं कि ऐसा, जब भी कभी इस तरह का हम क्वेश्चन लेके चले ना, तो हम एक ऐसा सर्कल खुद से सपोज करें जिसका सेंटर ओरिजिन पे हो। तो एक्स वाई प्लेन में क्यों नहीं ड्रॉ किया? आप एक्स वाई प्लेन में भी ड्रॉ कर सकते थे, मैंने सिंपल इसका सेंटर ओरिजिन वाला ले लिया। और जिस पॉइंट पे टेंजेंट है ना, उस पॉइंट का भी मैंने नाम रख दिया, क्या भला? x1 और y1। अब अंडरस्टैंड करो, लिखना छोड़ो 1 मिनट जरा। मुझे भला क्या चाहिए? सुनो, मैंने अपने पास से क्या लिया? एक सर्कल, सेंटर पहले ले लिया, क्या सपोज किया? सर्कल। फिर सर्कल कौन सा सपोज किया? जिसका सेंटर ओरिजिन से जिसका सेंटर ओरिजिन पे है, ओके। और एक टेंजेंट लाइन है जो जिसका पॉइंट ऑफ टेंजेंसी क्या है? ये कोई पॉइंट रख लिया। अब मुझे करना पता क्या है, बस आपने ना इसकी एक सेंस समझनी है। वो कहते हैं भाई अपने पास से ना, इससे यहां से एक क्या लेके आओ? नॉर्मल लाइन लाकर, नॉर्मल क्या है? परपेंडिकुलर टू टेंजेंट लाइन, जो हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में देखा हुआ है। ये जो नॉर्मल लाइन है ना, ये पहले आएगी, यानी लीनियर इक्वेशन आएगी। उस लीनियर इक्वेशन में से सेंटर जो है ना, उसको सेटिस्फाई करना चाहिए। यानी कि पहले आप यहां से नॉर्मल लाइन यहां से निकाल के दिखाएं। जैसे ही नॉर्मल लाइन आ जाए ना, उस नॉर्मल लाइन के अंदर एक्स की जगह पे और वाई की जगह पे 0 0 लगाने से अगर वो सेटिस्फाई कर गई तो हमारा ये प्रूव हो गया। नहीं समझ? कौन सी लाइन? नॉर्मल लाइन। नॉर्मल भी तो एक स्ट्रेट लाइन है ना। आप यूं कह लो, इधर आप यूं कह लो, मुझे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फाइंड करनी है, जैसे हमने 6.2 में किया था। लेकिन यहां में खुद से सारी सपोजिशन की हुई है। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल कैसे आएगी? मुझे इसका डाटा चाहिए, चैप्टर नंबर 4 की तरह, जिसकी हमने इक्वेशन फाइंड करनी होती है, उसी की हमें स्लोप चाहिए होती है, उसी का पॉइंट चाहिए होता है। पॉइंट मेरे पास वाला कौन सा है? ये वाला नहीं। हालांकि सुन लो, ये शुरू से मैं जो बातें बता रहा हूं, मुझे करना क्या है? मुझे इस पॉइंट पर, पॉइंट ये मिल गया, पहले मुझे इक्वेशन फाइंड करनी है। किसकी इक्वेशन? नॉर्मल लाइन की इक्वेशन फाइंड करके उसके बीच में लास्ट पे जाके हमने एक्स की जगह पे, और अगर 0 0 लगाने से वो सेटिस्फाई कर गई ना इक्वेशन, तो इसका मतलब वो वाकई नॉर्मल लाइन पास थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल।
इसका मतलब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल चाहिए। तो मैंने अपने पास से किया क्या, सॉल्यूशन शुरू होने लगा है। इसी तरह आपने थोड़ी सी थ्योरी लिखनी है। हाँ जी, सबसे पहले हमने कंसीडर किया है, कंसीडर अ सर्कल विद सेंटर O00 एंड रेडियस R, उसका नाम मैंने रख दिया R। क्या होगी इक्वेशन, इधर 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 इधर, हाँ जी शाबाश। एंड एक मिनट, एंड Px1 y1 इज अ पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। लिखवाओ जरा मुझे जी। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, ये इसको इक्वेशन नंबर 1 क्या करना, आगे बढ़ो। दिस इज कॉल्ड सर्कल। ये अपने पास से मैंने सर्कल सपोज कर लिया। अब सुनो, ओए सुनो, हमारा टारगेट क्या है बताएं जरा, क्या टारगेट है हमारा बोला। हमारा टारगेट ये कि भाई हमें इक्वेशन ऑफ नॉर्मल चाहिए। क्या टारगेट है, अब नॉर्मल की इक्वेशन के लिए क्या चाहिए, इसका डाटा चाहिए ना। लिखना छोड़ो एक मिनट, एक ही पॉइंट, टॉपिक क्लियर होने लगा सिर्फ एक पॉइंट पे। अगर मुझे इसकी इक्वेशन चाहिए नॉर्मल की, अगर मैं इसकी स्लोप ले आऊं, क्या ले आऊं, किसकी, नॉर्मल लाइन की स्लोप लाकर पॉइंट, ये वाला जो पॉइंट ऑफ टेंजेंसी है, ये पॉइंट लेकर पॉइंट स्लोप फॉर्म चैप्टर नंबर 4 का फॉर्मूला लगाकर इक्वेशन फाइंड कर सकता हूं। किसकी कमी, शाबाश, स्लोप की। किसकी स्लोप, ਇਹਦਾ मतलब नॉर्मल लाइन दी पहले मैं तो स्लोप फाइंड करनी। नहीं 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 नहीं, इसको यूज करके नहीं। अब बच्चे ने अभी एक स्टूडेंट ने जवाब दिया कि सर ये 2 पॉइंट फार्मूला स्लोप का लगा के इसकी स्लोप फाइंड कर लो। नो, मैं स्लोप पहले फाइंड किसकी करूंगा, टेंजेंट लाइन की स्लोप। सर जी टेंजेंट लाइन सामने होगी तो स्लोप आएगी। हमने पढ़ा हुआ है, हमने पढ़ा है कि किसी भी कर्व का अगर डेरिवेटिव लेकर, किसी भी कर्व का अगर डेरिवेटिव लेकर उसमें पॉइंट पुट कर दिया जाए तो वो उस पॉइंट पे स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन होती है। दिस इज द ज्योमेट्रिकली डेरिवेटिव, ज्योमेट्रिकली डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव। नहीं समझ आई, वो सुनो ये बात नहीं, ये पक्की नहीं है बात, क्योंकि ये काम आपने बहुत कम किया हुआ है, टॉपिक्स में ये काम नहीं किया हुआ। किसी का भी डेरिवेटिव निकाल लो, डेरिवेटिव होता क्या है, स्लोप नहीं होती। डेरिवेटिव निकाल के उसमें पॉइंट पुट कर दो, तो इसको डिफरेंशिएट करो जी, इसको डिफरेंशिएट करो जरा। इधर डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, 2x प्लस 2y dy ओवर dx इज इक्वल टू, ओए रेडियस कांस्टेंट है ना, तो ये आ जाएगा 2y dy ओवर dx इज इक्वल टू माइनस 2x। तो यहां से डेरिवेटिव किसके इक्वल आया, माइनस x ओवर y। इधर इधर एट Px1 y1। अब आप कहेंगे सर ओए सुनो, जब भी इस मेथड से जब भी आपने स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालनी होती है ना, तो उस वक्त पॉइंट लाजमी पुट करना होता है, डेरिवेटिव लेकर उसमें पॉइंट लाजमी लगाना होता है। तो डेरिवेटिव तो ले लिया, अब इसमें पॉइंट लगा दें, क्या आ जाएगा जी, पॉइंट लगाएं जरा, dy ओवर dx। इस तरह से शो करते हैं इसको, x1 y1, इस तरह पॉइंट लगा के। और यही हमारी क्या है भला, स्लोप किसकी है भला, टेंजेंट लाइन की। किसके इक्वल आ गया, x की जगह पे, x1 y की जगह पे। ये क्या निकली है, स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन। तुम लोग समझ नहीं रहे हमारा, दोबारा जरा लास्ट बात, हमें किसकी इक्वेशन किसकी चाहिए, नॉर्मल लाइन की। इसकी इक्वेशन के लिए इसकी मुझे स्लोप चाहिए, इसकी इक्वेशन के लिए इसकी स्लोप चाहिए। इसकी स्लोप कहां से आ रही है, कर्व का क्या लिया, डेरिवेटिव लेके उसके अंदर पॉइंट पुट किया, मैं स्लोप ऑफ टेंजेंट पे पहुंच गया हूं। अब मुझे बताएं जरा स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होगी। हाँ शाबाश, नो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्यों बड़ा, हाँ, क्योंकि वो इसके परपेंडिकुलर है। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल पता क्या होगी,
स्लोप ऑफ नॉर्मल होगी इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल ले लें, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के, और ये हमारा स्लोप आ गई ना, ये स्लोप मैंने क्यों निकाली, आंसर कर दो अब तो। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल का फार्मूला लगा सकूं। अब इक्वेशन का फार्मूला क्या है? इक्वेशन ऑफ नॉर्मल किस में से पास करती हुई? हाँ, हैविंग स्लोप, बोलो हैविंग स्लोप y1 ओवर हैविंग स्लोप दिस एंड पास थ्रू किस में से बोला? x1 और ओए जेड़ा पॉइंट नसी साडा सर इसमें से, इस पे नहीं, ये पॉइंट नहीं यूज करना, इस पॉइंट को यूज करके इक्वेशन बननी है। क्या फार्मूला था इक्वेशन का? फार्मूला y माइनस y1 नहीं है, m इंटू एक्स माइनस, इथे m हुंदा सी, m की वैल्यू कितनी? y1 नहीं है, m कितना? y1 ओवर x माइनस, लिखना छोड़ो एक मिनट, ओए सुनो, ये एक लीनियर इक्वेशन है, इसमें x और y कौन कौन x और y क्या है भला? दो वेरिएबल जो लीनियर, जो लाइन के वेरिएबल होते हैं वो एक x है और एक y। मुझे इसको स्टैंडर्ड बनाना है, बनाओ जरा क्या आ जाएगा? x1 से मल्टीप्लाई, x1 y1, ये अंदर मल्टीप्लाई, xy1 ये मल्टीप्लाई, x1 y1, ये दोनों एक दूसरे से, ये उधर चला जाएगा क्योंकि x को पहले लिखना, मुझे x को फोकस कर रहा हूं मैं, ओरिजिनल वेरिएबल x है, कैसे बोला? xy1 माइनस x1 y इज इक्वल टू, ये क्या निकला है मुझे बताएं, ये क्या फाइंड हुई है? इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन, ये इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन है। सुनो, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन आ गई। अब मुझे क्या प्रूव करना था कि ये नॉर्मल लाइन जो है वो, तो अब मैं क्या लिखूंगा? एज O00 सेटिस्फाई दी अबव इक्वेशन, सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा? कैसे बोला? x की जगह पे इंटू और y की जगह पे, तो 0 इज इक्वल टू, सो नॉर्मल लाइन पास थ्रू दी सेंटर ऑफ सर्कल। ये समझ आया कि नहीं समझ आया? पहले बताएं, बोलो। ये समझ आ गया? आसान क्वेश्चन था, बस आपने इसकी ना सेंस समझनी थी कि हमने पहले कौन सी लाइन लेके आए हैं? नॉर्मल लाइन ला के ना हमने, तो उसको जो है ना, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, उसमें क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 2, प्रूव दैट स्ट्रेट लाइन ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल, सेंटर ऑफ सर्कल परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। इसकी स्टेटमेंट का कन्वर्स है ये, पास थ्रू दी अच्छा, जब ये पेपर में इनमें से एक आता है ना, तो ये मिक्स भी होते हैं सवाल, कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो अच्छे से, तो ये क्वेश्चन सेम है, सेम सारा लिखना है मैंने। अब आप देखेंगे ना तो आपको लगेगा जैसे ये सारा क्वेश्चन ही सेम है, लेकिन एक चीज अब इधर सुनना है ध्यान से, आपने लिखना छोड़े एक मिनट। मुझे ये प्रूव करना है इस सवाल में, अगेन उसने इसमें नॉर्मल का वर्ड नहीं यूज किया, क्या करके दिखाए? स्ट्रेट लाइन। कहां से? और सर्कल के सेंटर से टेंजेंट के ऊपर जो स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की जाती है, व्हाट इज दिस? आप इसको पता क्या पढ़ो सारे को, प्रूव दैट, इस सारे को नॉर्मल,
नॉर्मल ऑफ सर्कल पढ़ना है। प्रूव दैट, ऐसे प्रूव दैट नॉर्मल ऑफ सर्कल पास थ्रू दी। इसमें हमने नॉर्मल लाइन फाइंड की है। नॉर्मल लाइन फाइंड करने के बाद, नॉर्मल लाइन पास करने के बाद हमने सेंटर को पुट किया, उसने सेटिस्फाई किया। इसमें मुझे नॉर्मल लाइन फाइंड करनी है अगेन। नॉर्मल लाइन फाइंड करने के बाद पॉइंट ऑफ टेंजेंसी पुट करना है, एंड पे वो सेटिस्फाई करेगा। इसमें नॉर्मल लाइन फाइंड की है ये वाला पॉइंट यूज करके। इसमें हम नॉर्मल लाइन फाइंड करेंगे। देखो ना, जिस लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी होती है उसका एक पॉइंट चाहिए होता है। इस इक्वेशन में पुट करने के लिए, इस फार्मूले में पुट करने के लिए एक पॉइंट चाहिए होता है ना। इसमें कौन सा पॉइंट लिया था? x1, x1। इसमें कौन सा पॉइंट यूज करेंगे? 0 0 यूज करके इसको एंड पे जाके सेटिस्फाई कराएंगे। समझ आई है कि नहीं समझ आई? ये दो बातें हैं। सेम उसी तरह देखे ना, एक छोटी सी जिस तरह सर्कल, ये आपके पास एक सर्कल है, ये सर्कल की टेंजेंट लाइन है, और ये सर्कल का सेंटर, और यहां से ये नॉर्मल लाइन है। सर्कल के सेंटर का नाम क्या रख लिया है, और पॉइंट ऑफ टेंजेंसी का नाम क्या रखा? x1 और y1। उसी तरह सेम जी बच्चों, प्रूफ शुरू होने लगा है ना। कंसिडर अ सर्कल विद सेंटर O is at origin and radius R with point of tangency। पॉइंट ऑफ टेंजेंसी कौन सा जी? Px1 y1। अगेन वही काम, मुझे क्या चाहिए? क्या? इक्वेशन ऑफ नॉर्मल चाहिए। क्या करूं? सर्कल की इक्वेशन क्या है बोलो? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ये हमें पता है, ये सर्कल है ना। अगर ये सर्कल है, इसको क्या कर दो? डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। इधर 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 जल्दी लिखवा दो जरा। 2x प्लस 2y dy ओवर 0, यहां से dy ओवर dx निकाल लें जरा। माइनस 2x ओवर 2y, ये कैंसल होके आंसर कितना आ गया? माइनस x ओवर y एट इधर 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 इधर। जब कभी भी हमने स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालनी होती है ना, वो पॉइंट ऑफ टेंजेंसी पे ही निकलती है। लेकिन आगे चलकर मैं पॉइंट ये वाला यूज कर लूं या ये वाला यूज कर लूं, इक्वेशन के अंदर वो बाद में देखेंगे कि कौन सा जरूरी है। लेकिन ये जो स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालने का फॉर्मूला होता है ना, डेरिवेटिव लेके पॉइंट पुट करना, ये मैंने पहले भी आपको सिखाई हुई है बातें एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में भी। ये डेरिवेटिव लेकर पॉइंट ऑफ टेंजेंसी एट Px1 y1 क्या आ जाएगा बोलो? ये स्लोप नहीं बन जाएगी? किसकी स्लोप बन जाएगी? टेंजेंट की। क्या बोला? dy ओवर dx यूं, x1 और y1 किसके बराबर? माइनस x1 ओवर स्लोप ऑफ नॉर्मल। स्लोप ऑफ नॉर्मल बताना जरा, क्योंकि ये इसके, तो क्या जवाब आया? माइनस y1 ओवर x1। ये m का काम करेगी। इधर एक मिनट दे, इधर देखो सारे, पढ़ो इसको क्या लिखा था? इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हैविंग स्लोप ये, और पास थ्रू अब पहले मैंने इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकाली थी इस पॉइंट को यूज करके, यानी इक्वेशन के अंदर जो पॉइंट यूज करना होता है वो ये यूज किया। अभी भी यही यूज हुआ है, लेकिन वो स्लोप निकालने का तो यही फॉर्मूला था ना।
इक्वेशन के अंदर यूज कौन सा होगा? सेंटर वाला यूज करूंगा और इसको एंड पे जाके सेटिस्फाई कराना है। नहीं समझ आई? ये पॉइंट क्लियर हुआ है कि नहीं? तो मैं यहां पे क्या लिखूंगा भला? इधर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हैविंग स्लोप बोलना जरा, y1 ओवर x1 पास थ्रू, क्योंकि भाई 0 0 में से पास कर रही है, उसने खुद कहा था। ये देखें, उसने खुद कहा पास थ्रू। अच्छा, इधर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर, मतलब सेंटर को यूज किया जा सकता है। फार्मूला लिखवाओ जरा इसका। हाँ जी, इक्वेशन लिखवानी है अब जरा ध्यान से। y माइनस y1 कौन है बोला? और नहीं समझ आई तो ओए, अब यहां पे हमारा जो पॉइंट है ना, जो हमारा पॉइंट है y माइनस y1, फॉर्मूला होता है ना y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1, उसमें x1 भी x1 नहीं था, y1 भी y1 था। इसमें y माइनस 0 x माइनस 0 m कितना? y1 ओवर x1। ऐसा समझ आई या कि नहीं समझ आई? इथे आओ पहले, इस पॉइंट पे खत्म हो गया। अब क्या करना है आपने जी? इधर देखें, हाँ जी, ये x1 इधर डिवाइड रहा, उधर जाके मल्टीप्लाई x1 y इज इक्वल टू x y1, उधर चला जाएगा x y1 माइनस x1 y इज इक्वल टू, दिस इज कॉल्ड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आ गई। अब मुझे प्रूव ये करना है कि ये वाली जो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल है ना, ये सर्कल, ये पॉइंट ऑफ टेंजेंसी में से पास करती है। इसका मतलब इसके अंदर पॉइंट ऑफ टेंजेंसी मुझे लगाना पड़ेगा, यानी इसके x की जगह पे क्या लगा के देखना पड़ेगा? x1। ओए, x1 y1 तो पहले से पॉइंट लगा हुआ है, इसको इसकी जगह पे कुछ नहीं लगाना होता, ओरिजिनल जो वेरिएबल्स है। तो मुझे नजर आ रहा है एज एट x1 y1 above equation satisfy such that, इधर सच दैट किस तरह भला? इसकी जगह पे x1 y1 माइनस x1 y की जगह पे, और ये इससे, तो आंसर क्या आ गया? 0। सो नॉर्मल लाइन, दिस इंप्लाइज नॉर्मल लाइन पास थ्रू दी पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। क्यों भाई, ये बात समझ आई? ये बड़ा इंपॉर्टेंट दोनों पार्ट थे। रिजल्ट भी ओके। लो जी, क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्या कहते हैं जी? प्रूव दैट, लिखवाएं जरा, मिड ऑफ हाइपोटेनियस ऑफ राइट ट्राइंगल is the circumcenter of triangle। अच्छा क्वेश्चन है, आसान है, वेरी इंपॉर्टेंट, बड़ा आसान क्वेश्चन है। अब आपको पहले सबसे तो फिर वही चैप्टर नंबर 4 सर्कमसेंटर, ये ठीक कर लूंगा जी। सर्कमसेंटर, ओए मेरी बात सुनो, सर्कम सर्कल पढ़ा था आपने? सर्कम सेंटर ऑफ ट्राइंगल, हमने ये प्रूव करना है कि हाइपोटेनियस का जो मिड होता है ना,
और ये बात, ये एमसीक्यू भी है पेपर का, कि जो सर्कम सेंटर होता है ना किसी राइट एंगल ट्राइंगल का, वो हाइपोटेनियस के मिड पे होता है। ये फर्ज करें आपके पास यूं, एक राइट एंगल ट्राइंगल है, इस राइट एंगल ट्राइंगल में ये हाइपोटेनियस का जो मिड है ना, ये प्रूव करके दिखाना है कि ये मिड पॉइंट यहां से, इसका नाम मैं ओ रख लेता हूं, इसका नाम ए रख लेता हूं, इसका नाम बी रख लेता हूं, इस मिड का नाम एम रख लेता हूं। और सरकम सर्कल ऐसा सर्कल होता है, सरकम सर्कल ऐसा सर्कल होता है जिसका जिस इधर जो ट्राइंगल के वर्टिसेस में से पास करता है, विच पास थ्रू द वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल। अब सवाल बता उसका क्या है, क्या प्रूव करके दिखाएं कि ये जो मिड है ना, यहां से ओ तक का डिस्टेंस, यहां से बी तक का डिस्टेंस, यहां से ए तक का डिस्टेंस, ये आपस में बराबर है। और वैसे भी एक बात बताऊं, सरकम सेंटर की ये प्रॉपर्टी है कि सरकम सेंटर हमेशा इक्वी डिस्टेंट होता है। ये लिखने वाली बात नहीं है, ये मैंने चैप्टर नंबर 4 में इस तरह के कई लॉन्ग क्वेश्चन आपको करवाए हैं, इसका मतलब नहीं याद जाहलों को। सरकम सेंटर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम वर्टिसेस, ये हमने पढ़ा हुआ है, ये अपने वर्टिसेस से इक्वल डिस्टेंस, इक्वी डिस्टेंट होता है सरकम सेंटर। ये बात हमने प्रूव करनी है। अब इसको प्रूव करने के लिए ना, अब सबको जब ये पता लग गया ना कि हमने डिस्टेंस प्रूव करने हैं, तो सबके ज़हन में क्या आ रहा होगा, शाबाश, डिस्टेंस फार्मूला आ रहा होगा। इसका मतलब ओ से एम से ओ तक का डिस्टेंस, एम से बी तक का डिस्टेंस, एम से, तो फिर चाहिए क्या, इसके वर्टिसेस चाहिए, इसके कोऑर्डिनेट्स चाहिए। तो अपने पास से सपोज करें ऐसा सर्कल जिसका एक वर्टेक्स ओ जो है वो 0 0 है, ओरिजिन पे है। इसका मैं क्या नाम रख लूं, इसका नाम मैं क्या रख लूं, A0, और इसका नाम मैं क्या रख लूं, 0B। ओए जब मैंने इसको ओरिजिन कह लिया ना, ये समझने वाली बात है, इसको मैंने क्या नाम दिया है, ओरिजिन। इस पॉइंट का नाम मैंने ओरिजिन रख दिया। सर आप ये ऐसा सर्कल क्यों सपोज कर रहे हैं, आप तो कोई भी सपोज कर सकते थे, लेकिन मैंने, तो सर जी मैनू तुसी गूंगे इशारे करी जाने, उठ के ना ठीक कर लो हैं। कोई हाल जी। तो इसको मैंने क्या नाम दे दिया है, ओरिजिन। अब जब मैंने इसको ओरिजिन कहा तो हॉरिजॉन्टल लाइन पे जो भी होगे, जो भी पॉइंट होगा, इसको मैं एक्स एक्सिस कह रहा हूं ना, तो एक्स एक्सिस पे कोई भी पॉइंट होगा उसका y कोऑर्डिनेट 0 होगा, और y एक्सिस पे कोई भी पॉइंट होगा उसका x कोऑर्डिनेट 0 होगा। ये 3 पॉइंट ले लिए। इसके लिए इसको थ्योरी लिख लें थोड़ी सी। कंसिडर अ राइट एंगल ट्राइंगल AOB with right angle at 0 0 or 0 0 which is at origin। ओके हो गया, और बोलो ना, having coordinates of vertices A B C are 0 0 A0 and 0B respectively।
हाँ मैंने ओ नहीं लिखा हुआ, ओ ए बी, ओके, एंड एम बी दी मिड ऑफ हाइपोटेनियस ए बी का मिड है जी। क्या आएंगे एम, ओए कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट एम, पहले ये फाइंड कर लो। कोऑर्डिनेट्स ऑफ एम क्या आएंगे, दोनों को 0 + a/2 और b + 0/2, तो क्या आंसर आ गया जी, एम के कोऑर्डिनेट्स क्या है, a/2 b/2। लो जी इसको भी लगा दें, a/2 b/2। लो अब इससे आगे मेरा ख्याल अब तो बड़ा जाली सा हो गया, छोटा सा क्वेश्चन बन गया है, क्योंकि ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे चैप्टर नंबर 4 में मैं तुम्हें कहूं कि इनके जो मिड है ना, इस पे डिस्टेंस फार्मूला लगा के ना, अब डिस्टेंस फार्मूला आपने पढ़ा हुआ है जी, कहां से कहां तक का डिस्टेंस, शाबाश बोलो जरा। नाउ डिस्टेंस फ्रॉम एम से ए तक का, चलें जी पहले एम से ए डिस्टेंस, रूट ऑफ एम a/2 माइनस 0 होल स्क्वायर, एक्स कोऑर्डिनेट का डिफरेंस होल स्क्वायर। अच्छा ए किधर है, नीचे है, तो ये आ जाएगा a माइनस a/2, ये माइनस ये, प्लस 0 माइनस b/2 होल स्क्वायर, ये b स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई कर ले जरा, इधर देखना, ओए a में से a/2 निकालेंगे तो a/2 बचेगा ना, तो इससे आ जाएगा a²/4 b²/4 और आफ्टर सिंप्लीफिकेशन a² + b²/2। लो जी ये m में निकला है, क्या निकल आया, अब एम बी मल्टी बिलियनर, एम बी मीन मल्टी बिलियनर हो सकते हैं, कि दूर दूर तक कोई तासरात नहीं, b माइनस b/2 होल स्क्वायर, ये भी क्या आ जाएगा, a²/4 प्लस b²/4, क्योंकि इसमें से b/2 बचेगा इसको एलसीएम लेकर, तो आंसर आ जाएगा फाइनल a² + b²/2। देख रहे हो दो डिस्टेंस इक्वल आ गए। अब किसकी बारी, एम ओ, ये क्या निकलेगा, एम ओ 0 माइनस a/2 होल स्क्वायर, 0 माइनस b/2 होल स्क्वायर, दिस इंप्लाइज a²/4 प्लस b²/4 and this equal to a² plus b²/2 from 1, from 2 and from 3 we can write from 1, 2 and 3, क्या लिख सकते हैं, एम ए इज इक्वल टू एम बी इज इक्वल टू एम ओ, so m is the midpoint of hypotenuse of triangle which is equidistant from three vertices, so m is the equidistant from vertices। अच्छा इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट बात याद रखने वाली थी ना, वो यही थी, जब आपने डायग्राम सपोज करनी है ना, स्पेसिफिकली आप ऐसी डायग्राम सपोज करें जिससे आसानी से प्रूव हो जाए, जैसे ये मैंने आपको करवाया है। इसमें याद रखने वाली यही बात है कि राइट एंगल एट ओरिजिन, राइट एंगल एट ओरिजिन। ये था जी आपका क्वेश्चन नंबर 3। उसके बाद है जी क्वेश्चन नंबर 4, वो भी आसान क्वेश्चन है। पहला रेज करोगे
कर छेती 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 जी एनु एनु ले आओ। और इसको बाद में देख लेना। ये क्वेश्चन नंबर 4, शो दैट परपेंडिकुलर ड्रॉप, क्या लिखा होगा, ड्रॉप, हाँ जी, फ्रॉम ए, आप स्टेटमेंट नहीं पढ़ रहे, फ्रॉम ए पॉइंट ऑफ सर्कल टू ऑन ए डायामीटर is mean proportional between segment into it which divide, it divides diameter। अच्छा क्वेश्चन। फर्ज करें ये आपके पास एक, अच्छा यस, ये हमारे पास एक सर्कल है, ये सर्कल का डायामीटर है और ये सर्कल का सेंटर है। अगर मैं सर्कल का सेंटर रख लूं क्या भला, 0 0, इस पॉइंट का नाम रख लूं ए, इसका नाम रख लूं बी, तो कोई बच्चा बताए यहां से यहां तक सर्कल का क्या है, ये भी क्या है, हाँ जी पता जी, इक्वल। सवाल क्या है सुनो, अब्दुल्ला इधर तक मेरा मन चन, यहां पे ना कोई भी पॉइंट पड़ा हुआ है, वो बाउंड्री पे कहीं पे भी है, कहते हैं ये पॉइंट है पी, इस पॉइंट यहां पे हो सकता है, यहां पे हो सकता है, कहीं पे भी हो सकता है, मैंने यहां पे ले लिया एक पॉइंट पी। वो कहता है यहां से ना एक परपेंडिकुलर अगर हम नीचे की तरफ ड्रॉ करें, किसके ऊपर, डायामीटर के ऊपर, बी ए इज अ डायामीटर, इस पॉइंट का नाम मैं सी रख लेता हूं। तो जब हम डायामीटर इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं ना, पी सी इज अ परपेंडिकुलर टू बी ए। इधर मेरी बात सुननी है सबने जरा ध्यान से, अगर ये डायग्राम समझ आ गई तो क्वेश्चन हो जाना है, बाकी कुछ भी नहीं है। कहता है प्रूव करके दिखाओ कि ये पीसी जो है ना, परपेंडिकुलर जो ड्रॉ किया गया है डायामीटर पे, इज है, वो है क्या है, पीसी इज, कौन मीन प्रोपोर्शनल बोला, पीसी जो है ना इज मीन प्रोपोर्शनल, मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन, किसके मीन प्रोपोर्शनल है, जिस डायामीटर के ऊपर ये गिरा है ना, उसको इसने दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया, सॉरी इक्वल कह रहा हूं, दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, उन दोनों डिस्टेंसेस के मीन प्रोपोर्शनल है। कौन कौन सा डिस्टेंस वाला, बिटवीन बीसी, बी ओ नहीं कहना, बीसी एंड सी ए, कौन मीन प्रोपोर्शनल है बोला, पीसी, मीन प्रोपोर्शनल है पीसी, मीन प्रोपोर्शनल क्या है, पीसी, किस किस के भला, बीसी और सुनो सुनो सुनो, अब मीन प्रोपोर्शनल की डेफिनेशन 10th क्लास भूल चुके हुए, एक नंबर
दो नंबरों के दरमियान में मीन प्रोपोर्शनल उस वक्त होता था जब आपको याद हो ए रेशो एम प्रोपोर्शन एम रेशो बी, जब ये सिनेरियो क्रिएट होता था देन एम इज अ मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन, यानी इट मींस प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम और मीन करें तो एम स्क्वायर इज इक्वल टू, अगर इस तरह से आ जाए किसी भी नंबर का, मैं जो बात बोलने लगा हूं ध्यान से सुनना, किसी भी नंबर का प्रोडक्ट, किसी भी नंबर का स्क्वायर अगर दो नंबरों के प्रोडक्ट के इक्वल हो तो वो नंबर इन दोनों नंबरों के दरमियान में मीन प्रोपोर्शनल होता है। ये बात हमने पढ़ी हुई है 10th क्लास में। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ मीन प्रोपोर्शनल। अगर ये सिनेरियो बन जाए, आइंदा आपने याद रखना, अगर मैं तुम्हें कहूं ना ए स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स वाई, तो क्या कहना चाह रहा हूं, एक्स इज अ मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन एक्स एंड वाई। समझ नहीं रहे? हाँ, ए इज अ मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन, एम इज अ मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन, इसका सिनेरियो क्या बनेगा, बनाना जरा। पी सी का जो, हाँ, बी सी मल्टीप्लाई, इसका मतलब अगर मैं ये प्रूव कर दूं ना, अगर ये प्रूव कर दूं तो इसका मतलब पी सी इज अ मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन बी सी एंड सी ए। समझ आई है? ये कब है? अगर ये प्रूव हो जाए पी सी इज अ मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन बी सी एंड सी ए। नहीं समझे? इसका मतलब मुझे फिर सुनो, कौन सी लेंथ चाहिए, कौन सी लेंथ चाहिए, कौन सी लेंथ चाहिए, कौन सी लेंथ चाहिए, और इनकी लेंथ फाइंड करने के लिए इन पे क्या लगेगा, डिस्टेंस फार्मूला, और डिस्टेंस फार्मूले के लिए मुझे इन सब के कोऑर्डिनेट्स चाहिए। पॉइंट तो लगे हुए, नाम रखा हुआ है, कोऑर्डिनेट्स चाहिए। नहीं समझे? अब कोऑर्डिनेट्स के लिए मैंने अपने पास से क्या सपोज किया, एक सर्कल, और कैसा सर्कल, जिसका सेंटर ओरिजिन पे है। कंसीडर, इसका मतलब अगर मैं तुम्हें, सुनो, अगर मैं तुम्हें कोऑर्डिनेट्स दे दूं, अगर तुम्हें कोऑर्डिनेट्स दे दूं तो तुम क्या लगा लोगे उन पे, डिस्टेंस फार्मूला लगा लोगे। कंसीडर अ सर्कल विद सेंटर एट, सेंटर ओ एट ओरिजिन with radius r having diameter AB, diameter AB with coordinates, with end points। और लिखवाना जरा एंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट डायमीटर के। अगर मैं इसको रखूं, कोई बच्चा बताए, ओए इमेजिन करो ये ओरिजिन है, ओए जो अगर ये ओरिजिन है तो इधर क्या होगा, A0 होगा, दूसरा कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0 होगा, और इधर इधर कोई ना कोई होगा कि नहीं होगा, वो A की बजाय मैं क्या लिख लूं, क्योंकि सर्कल है। ओ भाई इधर से लेकर इधर तक फासला कितना है, R, तो R0, वहां नहीं समझ आएगा। और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, -R0 नहीं होंगे। ये माइनस इसलिए कि सेकंड क्वाड्रेंट में चला जाएगा ना, एक्स नेगेटिव की तरफ, सॉरी एक्स नेगेटिव की तरफ चला जाएगा। एंड पॉइंट्स कौन कौन से, R0 एंड -R0। ये पॉइंट क्लियर हुआ? किस किस के रह गए? ये सवाल पता किस पे टिका हुआ है, अगर मैं तुम्हें एंड पॉइंट निकाल के दे दूं ना, उसके बाद तुमने कहना सर हम क्या लगा लेंगे, डिस्टेंस फार्मूला, यही है ना। तो तुम्हें क्या चाहिए अब, ए पी के चाहिए, हाँ, लेट पी बी अ पॉइंट ऑन सर्कल, और पॉइंट ऑन सर्कल इसके विद कोऑर्डिनेट्स। कोऑर्डिनेट्स इसके क्या रखूं मैं, अपने पास से मैंने इसके कोऑर्डिनेट रख दिए हैं, क्या भला, मुझे नहीं पता कौन सा, मैंने इसके नाम रख दिया, इसका नाम रख दिया ए, इसके कोऑर्डिनेट्स रख दिए ए बी। कोई बच्चा मुझे फिर सी के कोऑर्डिनेट्स बताए। सो कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट सी,
ए नहीं समझ आई किस तरह, ये कैसे भला? ओए मेरी बात सुनो यार, इधर ये किस पे, ये पॉइंट किसके ऊपर है? एक्स एक्सिस पे है ना, इसका मतलब वाई ने तो क्या होना है? अब सवाल ये कि फिर ये क्या होगा, ये वाला फासला। अगर मैंने इस पॉइंट का नाम ए बी रखा हुआ है, अगर ये 3 4 होता तो ये 4 होता, ये 3 होता। अगर ये 2 7 होता तो ये 2 होता, ये 7 होता। अगर ये ए बी है तो ये ए है और ये बी है, तो ये ए 0 हो गया। इसके कोऑर्डिनेट्स क्या आगे सी के भला? ए और 0। हाँ जी, कौन कौन से आगे मुझे बताएं? ए के आगे, बी के आगे, सी के भी आगे, पी के भी आगे। अब मुझे क्या करना है भला? इस पे डिस्टेंस फार्मूले लगाने हैं। 9 जी, शुरू हो जाओ जरा। हाँ सबसे पहले, हाँ पीसी, और पीसी पे डिस्टेंस फार्मूला लगाना जरा, प्रूव होने लगा। ए माइनस ए होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस बी। अच्छा, इसको लगाने से पहले बच्चों इधर जब मैंने कहा ये सर्कल का, ये सर्कल है, तो मैं इसके ऊपर कोई इक्वेशन फाइंड करके रख लूं सर्कल की। सर्कल की इक्वेशन मेरे पास क्या है भला? सर्कल की इक्वेशन वैसे शुरू में भी फाइंड कर सकते थे, आगे चलकर चले फाइंड कर लेंगे। चले अभी लिखा रहने दें, आगे चलकर इक्वेशन ऑफ सर्कल फाइंड करते हैं जी। ए माइनस ए होल स्क्वायर, ये क्या आंसर आ जाएगा बोले? स्क्वायर रूट ए बी। बी नहीं आ जाएगा? वो बोलो ना। इसी तरह पीसी हो गया ना। अभी इसमें बाद में जाकर फार्मूले में पुट कर लेंगे ना हम, पहले अभी इस तरह से लिख लें। पीसी फाइंड हो गया, उसके बाद बीसी, बीसी, हाँ ए प्लस आर, वो माइनस माइनस प्लस हो गया, 0 माइनस 0 होल स्क्वायर। तो आंसर कितना आया? ए प्लस आर का होल स्क्वायर ऊपर स्क्वायर रूट, और आंसर कितना आया? ए प्लस आर। लो जी, ए प्लस आर आ गया। इसी तरह सी ए या ए सी जी, क्या आएगा? आर माइनस ए होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 0 होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आया? आर माइनस ए आया। लो बच्चों इधर, ये आगे तीनों डिस्टेंस। अब मुझे प्रूव करना था कि ये क्या है भला? और ये मीन प्रोपोर्शनल है ना? 9। इधर सुनना जरा ध्यान से। पीसी का स्क्वायर इज इक्वल टू बीसी मल्टीप्लाई एसी। इसमें वैल्यूज लगाओ, ये क्या आ गया? बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस आर इंटू आर माइनस ए। इसको भी आर प्लस ए लिख लेता हूं। क्लियर यहां तक? अब यहां पे एक पॉइंट है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, यहां पे पहुंच के वो जरा ध्यान से समझना। जरा ये रेस करोगे, ये पोर्शन रेस करो जल्दी। इसको नहीं रेस करना। क्या निकल आया जी? बी स्क्वायर इज इक्वल टू, फाइनल आंसर आने लगा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लिख सकता हूं। तो इसे इक्वल आना चाहिए था। इसको क्या लें? इक्वेशन नंबर 1। नाउ मुझे बताइए जरा, सर्कल क्या है? सर्कल इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, इधर मेरी तरफ, अभी नहीं, इसको इक्वल आना है, इन्होंने इक्वल आना है। वो कैसे आना देखना है। ये सर्कल की इक्वेशन है जो मैंने शुरू से लिख लेनी चाहिए थी, लेकिन मैंने शुरू में नहीं लिखी थी, एंड पे जाकर लिख ली, कोई इशू नहीं जी। मुझे बताएं जरा, अगर ये सर्कल है तो ये पॉइंट सर्कल के ऊपर है, तो वो इसको क्या करेगा? तो एट ए बी लाई एज ए बी लाई ऑन सर्कल, सो एक्स की जगह पे ए, वाई की जगह पे बी इज इक्वल टू, और यहां से अगर मैं वैल्यूज निकालूं, और ए स्क्वायर बी स्क्वायर की वैल्यू अगर मैं निकाल लूं, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आ गया। इसको नंबर 1 में पुट करूं तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू
आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसमें ये लगा दे तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर। सो इससे क्या पता चला कि पीसी इज मीन प्रोपोर्शनल। समझ आएगी कि ताज? दोबारा सुने ये पॉइंट। हमने यहां पे जब पहुंचे ना, यहां पे पहुंचने के बाद हमने देखा इन्होंने आपस में बराबर आना चाहिए। ऐसा हो नहीं सकता, अगर ये इक्वल नहीं है तो प्रूव नहीं होगा। फिर हमने कहा कि हमारे पास सर्कल की इक्वेशन है, क्या बोला? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, उसमें अगर हम पॉइंट पुट करें ए बी तो हमारे पास एक इक्वेशन मिलती है, वहां से बी की वैल्यू निकाल के नंबर 1 में पुट कर दें। सो इससे ये पता चला कि पीसी इज अ मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन बीसी एंड एसी। ओके हो गया।